हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीरज और मैथमेटिक्स ऑफिशियल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या। इसको समझने से पहले कुछ हमें इम्पोर्टेंट बिंदुओं पे, इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बात कर लेनी होगी, जैसे कि डिजिट क्या होता है, नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इवन ऑड, प्राइम। इसके अलावा और भी बहुत सी संख्याएं हैं, उन सबको पहले हम समझेंगे, तब जाकर हम रियल नंबर वास्तविक संख्या पे आते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे डिजिट। तो डिजिट होता क्या है, तो 0 से लेकर 9 तक की जितने भी अंक जो हम शुरुआत में लिखते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन सभी को अंक कहा जाता है। और इन्हीं की सहायता से हम नंबर्स अर्थात संख्या को लिखते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे संख्या के विभिन्न टाइप्स। अनेकों प्रकार की संख्याएं होती हैं, जिसमें से पहला हमें पढ़ना है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। जैसा कि हम सभी को पता है, गिनती की संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी हम लोग काउंट करते हैं, गिनते हैं। और इन्हीं संख्याओं को नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। होल नंबर की बात करें, पूर्ण संख्या, तो जब हम इन्हीं प्राकृतिक संख्या या गिनती की संख्याओं के पहले 0 शामिल कर लेते हैं, तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके अलावा इवन नंबर अर्थात सम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो, उसे हम सम संख्या अर्थात इवन नंबर कहते हैं। ऑड की बात करें, विषम संख्या, तो वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित न हो अर्थात पूर्णतः भाग न लग सके, उसे हम विषम संख्या या ऑड नंबर कह सकते हैं। अब इसमें है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और ऐसे ही हम और आगे भी पढ़ सकते हैं। अब बात कर ले प्राइम नंबर अर्थात रूढ़ या अभाज्य संख्या। इसे 2 नामों से जाना जाता है, या तो रूढ़ संख्या बोले या अभाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो वैसी संख्या जो सिर्फ एक और स्वयं से भाग लगे, उन्हें ही हम रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। यदि 2 को हम भाग लगाने जाए तो ये सिर्फ 1 और 2 से ही विभाजित होगी। 3 को भी अगर भाग लगाए तो 1 और 3 से ही भाग लगेगी। 5 को भाग लगाए तो 1 और 5 से ही भाग लगेगी। ऐसी जितनी भी संख्याएं यहाँ पे है, वो सब 1 और स्वयं से भाग लगेगी। इसी वजह से इन संख्याओं को रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके ना, अब आगे की संख्याएं हम देखते हैं। पहली नहीं, छठी संख्या हमारी हो जाएगी कंपाउंड नंबर अर्थात भाज्य या यौगिक संख्या के नाम से भी इसे जानते हैं। तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, यहाँ पे जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, मतलब वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं से तो विभाजित हो ही, इसके अलावा कोई अन्य संख्या भी भाग कर सके, उन्हें हम बोलेंगे कंपाउंड या भाज्य या यौगिक संख्या। जैसे 4, 6, 8, 10, जब इन्हें आप विभाजित करते हैं तो 4 को भाग लगाने वाली संख्याएं 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, अर्थात एक और स्वयं के अलावा एक अन्य संख्या भी इसे विभाजित कर रही है, जिस कारण ये कंपाउंड या यौगिक संख्या कहलाएगा। आगे की संख्या को प्राइम नंबर अर्थात सअभाज्य संख्या है। वैसी 2 संख्याएं जिनका मौसा अर्थात HCF 1 हो, उसे हम को प्राइम अर्थात सअभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2, 3, 10, 11, 29, 31, ये सभी संख्याएं सअभाज्य संख्याएं कहलाएगी, क्योंकि जब आप इसका मौसा निकालेंगे इन दोनों संख्याओं का, तो मौसा इसका 1 आएगा, जिस कारण से ये संख्याएं को प्राइम नंबर या सअभाज्य संख्या कहलाती है। रेशनल नंबर की बात करें, परिमेय संख्या, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p तथा q एक पूर्णांक है एवं q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर q हमारा नहीं हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। 0 भी हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि इसे भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, अर्थात किसी भी संख्या के नीचे आप 1 जब लिखते हैं तो ये p/q के रूप में आ जाता है। 1 भी हमारा प्राइम नंबर रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। 0.5 अगर ऐसी कोई संख्या दी गई है, तो आप इसका जब दशमलव हटाते हैं तो 5/10 अर्थात दशमलव के लिए 1 और 1 अंक है, तो इसके पीछे एक 0।
तो 5/10 चूँकि p/q के रूप में आ चुका है, जिस कारण से इसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, इसलिए ये सभी जितनी भी संख्याएं लिखी गई है वे सब के सब परिमेय संख्या है। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी संख्याएं देखी वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं है, क्योंकि उन सभी संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जिस कारण से अभी तक इसके पहले परिमेय संख्या के पहले हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी वो सब के सब परिमेय संख्या होंगी। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या की। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन सभी संख्याओं को आप इरेशनल अर्थात अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे √2, √3, 3 + √2, 1/√2, 0.12112, 2,112, ऐसे संख्याएं, इन सभी को हम आपके इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसके पीछे कारण यह है कि इन सभी संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब मन में कहीं ना कहीं ये डाउट आएगा कि 1/√2 ये दिखने में तो p/q के रूप में है, बेशक ऐसा है, परंतु इसे p/q के रूप में लिखना पूरी तरह से, चूंकि ये रूट है और रूट वाले का कुछ अलग ही मान आता है, तो यहाँ पे आप इसे परिमेय संख्या नहीं कह सकते, ये हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो भागफल होगा वो हमेशा अपरिमेय ही होता है, इसलिए ये सभी संख्याएं अपरिमेय हैं। और यहाँ पे एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग भी अपरिमेय ही होता है, जिस कारण से ये टोटली अपरिमेय संख्या है। और ये अपरिमेय संख्या का ही एक दशमलव विस्तार है, इसे हम आगे अभी देखेंगे कि ये किस तरीके से होता है। तो इन अभी तक हमने इतनी संख्याएं देखी जी। ओके, नाउ अब हम लोग देख रहे हैं इंटीजर, है ना, पूर्णांक। तो वैसी संख्या जो पूरा हो अर्थात कंप्लीट नंबर को पूर्णांक आप कह सकते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक, जिसे आप पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। दूसरा ऋणात्मक, जिसे आप नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। पॉजिटिव अर्थात धनात्मक पूर्णांक में 1, 2, 3, 4 और ऐसी आगे की जितनी भी संख्याएं हैं 5, 6 वो सब के सब धनात्मक पूर्णांक में आएंगे। ऋणात्मक पूर्णांक में वे सभी संख्याएं जो माइनस में होती है, जैसे -1, -2, -3, -4, लेकिन कंप्लीट होनी चाहिए। पूर्णांक के लिए इसे पूरा होना जरूरी है, तभी आप इसे नेगेटिव या फिर ऋणात्मक पूर्णांक कह सकते हैं। ओके, तो गाइस अब देखते हैं, जैसे रियल नंबर हमें पढ़ना था आज के टॉपिक में वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के विषय में देखिए, परिमेय संख्याओं का समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा परिमेय संख्या का समुच्चय अर्थात इसका जो सेट होगा, परिमेय संख्या का समुच्चय एवं अपरिमेय संख्या का समुच्चय, इन दोनों के सम्मिलित रूप जब आप इसे मिला देते हैं, इन दोनों ही संख्याओं के समुच्चय अर्थात सेट को जब आप मिला देते हैं, तो इसके बाद जो एक संख्या बनती है उसे आप वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या। अब यहाँ समझने की जरूरत है, परिमेय संख्या में वो सभी संख्याएं जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं वो सब के सब परिमेय संख्या कहलाती है, और अपरिमेय संख्या जिसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो सब की सब अपरिमेय संख्या कहलाती है, जो कि हमने अब पिछले आपको संख्याओं में बताया है। और यहाँ पे वास्तविक संख्या अब हम लोग देख चुके हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय एवं अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलित रूप को आप वास्तविक संख्या कह सकते हैं। ओके गाइस, तो अभी तक हमने देखा अभी तक कि कितनी प्रकार की संख्याएं होती है, और इन संख्याओं से रिलेटेड अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न बनेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जैसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि बताइए क्या सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कही जा सकती है? तो इसका जवाब होगा हाँ।
आप सभी को पता है कि सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या क्यों कह सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में हमने अभी तक देखा, इसमें संख्या जो आती है 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक ये संख्याएं जाती है। और पूर्ण संख्या में मैंने आपको समझाया था, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 ये संख्या भी अनंत तक जाती है। तो यहाँ प्रश्न ये है कि क्या प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कही जा सकती है। बिल्कुल कही जा सकती है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे सब के सब पूर्ण संख्याओं में शामिल हैं, इसलिए ये सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कही जा सकती है।